मैं पास्टर हरमेश मसीह पिता परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई कलीसिया में सेवा करता हूँ, जिसके बीच में आप भी सहभागीदार हैं। आप जो प्रार्थना करते हैं इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में बताया है। परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना इस बात पर निर्भर करती है कि आपका पिता परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। संबंधों को सही करने के लिए और भेद को अच्छी रीति से समझने से पहले आइए हम अपने देश की ओर ध्यान लगाते हैं। वीडियो के अंत में आपको कुछ वचन दिए जाएंगे और वचन को सुनकर आपके अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होगा जिससे आप जान जाओगे कि मेरी प्रार्थना का अवश्य उत्तर आएगा। यदि आपने हमारी पहली वीडियो जिसका नाम था आपकी प्रार्थना देश के हालातों को बदल देगी, यदि नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। हम मसीह की देह होते हुए अपने देश के लिए हर रोज़ 10 मिनट रात 10 बजे प्रार्थना अवश्य करें। इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह से उन लोगों के लिए जीवन मांगें जिनको ऑक्सीजन की कमी है, यूहन्ना 10:10 के अनुसार, और मत्ती 6:10 के अनुसार परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर मांगें। कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटलों में बेड की कमी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग तड़प तड़प कर इस जहान को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा लाखों लोगों की नौकरी जाती रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहे, मजदूर लोग अपना पेट भर के 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं। इन बातों को यदि छोड़ दिया जाए तो महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोरोना के कारण चोर बाजारी भी बढ़ी है। ऐसे हालातों को देखते हुए एक सच्चे मसीही को परमेश्वर का वचन देश के लिए प्रार्थना करने को मजबूर कर रहा है। हमारे देश के लिए अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करे तो कुछ नहीं बनेगा। अब तो मसीह की देह को सबको एक साथ मिलकर ही प्रार्थना करना होगा। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। लूका 18 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताया है। इस अध्याय के शुरू में ही बताया, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ने के बारे में बताया गया है। यहाँ एक विधवा औरत की कहानी बताई गई है। उस विधवा औरत ने कैसे एक बेइंसाफ हाकिम के दिल को बदल दिया, क्योंकि वो हर रोज उसके पास निवेदन लेके जाती थी। वैसे ही यदि मसीह की देह भाव कलीसिया हर रोज परमेश्वर के आगे अपने देश के लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो दयालु और कृपालु है। परमेश्वर में कोई कमी नहीं, कमी कलीसिया के बीच में है। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लेना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह का ही नमूना लेना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4 और उसके 10 वचन में कैसे शैतान का सामना किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला, हे शैतान चला जा, तो शैतान छोड़कर चला गया और परमेश्वर के दूत आकर उसका टहल सेवा करने लगे। किसी
परमेश्वर के दास ने इसका प्रकाश बताया कि जब शैतान छोड़कर यीशु को जा रहा था तब उसने ये बोला, कोई बात नहीं, बाद में फिर मिलेंगे। और सलीबी मौत में भी शैतान का पूरा जोर था, मगर वहाँ भी शैतान को शर्मिंदा होना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह की कोई भी हड्डी सलीब के ऊपर तोड़ी नहीं गई। मगर आज जब हम कलीसिया को संसार में देखते हैं, हम सब मसीह के अंग हैं, परंतु हम सब के विचार अलग अलग हैं। देश के हालातों और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए हम इन विवादों को छोड़कर केवल देश के लिए ही प्रार्थना करें। तो जैसे मत्ती 4:10 में शैतान यीशु को छोड़ के गया, वैसे ही आज जो प्रभु की देह इस संसार में है, जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगी तो शैतान को बेवश होकर कलीसिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और इस धरती पे प्रभु का राज्य आ जाएगा। कलीसिया के द्वारा ही राज आ सकता है। आइए अब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कैसे सही कर सकते हैं ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए। हम अपने आप को दीन करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना के लिए उपस्थित हों। अब हम वचन मरकुस 11:24 देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन विश्वास की प्रार्थना के बारे में बताता है। जब आप लोग हर रोज देश के लिए प्रार्थना करते हो तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। और इसी का 25 वचन, और जब कभी तुम खड़े हो के प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करते हैं। क्षमा करने से हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन सही हो जाता है। और सबसे भेद भरी बात यहाँ ये है कि हम लोगों को प्रार्थना में परमेश्वर से तरस वाला आत्मा मांगना चाहिए। मत्ती 18:27 वचन में ऐसा लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। क्षमा से पहले तरस आता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो एक तरस वाले आत्मा में भरे हुए थे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया और चंगा करने से पहले यीशु के अंदर जो तरस वाला आत्मा था वो पहले तरस खाते थे। तरस का अर्थ ये है कि दुख को अच्छी रीति से जान लेना। यशायाह 53:3 में प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। इस वचन का अर्थ ये ही है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे वो सब के दुखों को अच्छी रीति से जानते थे। लूका 7 और इसके 11 वचन से, जब प्रभु यीशु मसीह एक नाइन नाम के नगर में जा रहे थे, वहाँ एक विधवा का पुत्र मर गया था। उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे। वचन 13, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। प्रभु का तरस वाला आत्मा और वचन सामर्थ्य से भरे हुए हैं।
यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के बच्चे को जीवित किया। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, आप इस देश के लिए प्रार्थना करें। उन लोगों के हालात देखें जिनके घरों में कोरोना के कारण कोई ना कोई जी चला गया। अब कलीसिया को परमेश्वर से तरस वाला आत्मा लेना ही है। जब हम तरस वाले आत्मा से प्रभु के वचन को बोलेंगे, प्रभु उनको जीवन दे, बहुतायत से दे, और प्रभु तेरा राज्य इस धरती में आए। जो तरस वाला आत्मा उस समय काम करता था, वो ही तरस वाला आत्मा आज भी समुच्ची कलीसिया के अंदर काम करेगा। आइए हर रोज रात 10 बजे कोरोना पीड़ित लोगों के लिए एक समर्पण की हुई प्रार्थना करें, ताकि हम अपने देश के हालातों को बदल डालें और परमेश्वर प्रार्थना से हमें जीत देगा। आमीन।